चलिए शुरुआत करते हैं। आज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे उनको देख लेना। चैप्टर फर्स्ट, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ चुका है। ये आप चैप्टर फर्स्ट में जैसे ही एक्सरसाइज ओपन करेंगे 1.1 उसके जस्ट पहले देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है, एक संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये कौन से प्रमेय है? आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की। तो ये आ चुका है एक नंबर में भी कि आधारभूत प्रमेय लिखे अंकगणित की, और साथ ही साथ ये खाली स्थान भी आ चुका है। इतना इधर लिखा था, इतना, और फिर द ब्लैंक से पूछा था, तो दोनों चीज यानी 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन गया, दोबारा है ना, इसलिए। अब आगे, किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? ऐसे, जैसे 2 का 4 का एलसीएम, इसका मतलब है अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जैसे 4 लिखा है, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे? 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, अभी निकाले हूँ 1.1, 140 का था, 156 के थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इस प्रकार से निकालने का है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बताया बस है। इंपॉर्टेंट ये है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को क्या बोलते हैं? गणितज्ञों का राजकुमार। तो ये आ चुका है, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं। साथ ही साथ ये यहाँ पे फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात क्या कहलाती है? गुणनफल महत्तम समावर्तक। छोटी घात का गुणनफल क्या है? महत्तम समावर्तक। इतना आया था एचसीएफ। अब ये कहाँ मिलेगा? तो आप देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे ही 1.1 एक्सरसाइज में एग्जाम्पल देखेंगे, उसके जस्ट ऊपर मोटे मोटे अक्षरों से बुक में लिखा हुआ है, तो ये यही है लिखा हुआ। फिर इसका काफी सारा एग्जाम्पल दिया, तो एग्जाम्पल से कोई माइंड नहीं करता, आपको लिखना हो समझे, अदरवाइज चलते हैं। मतलब एचसीएफ निकालना, 15-21 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप देख लें खुद ही, ठीक ना। आगे आते हैं, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, ध्यान देना यहाँ पे बड़ी घात है, का गुणनफल लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। बड़ी घात का, अब देखो कैसे, जैसे 6 का लिखा है एग्जाम्पल, और ये 20 लिखा है, तो इसमें सबसे बड़ी घात निकालेंगे। तो यहाँ 2 है, 2 की एक घात है यहाँ, अब 2 की कितनी घातें हैं? 2। तो जो सबसे बड़ी घात होगी उसको हम कहाँ में लिखेंगे? एलसीएम में। फिर यहाँ 3 है, तो 3 की घात क्या है? 1 है, तो चुपचाप यहाँ लिख दिए। 5 कितनी है? 1 है, ये आंसर हो गया 60। ऐसे अगर हम इस एग्जाम्पल में जाते एचसीएफ निकालने के लिए, ये बताया कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो देखना सबसे छोटी घात बोला था, इसको आते हैं देखें। पहली बात तो हम 12 का एलसीएम निकाले, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। 2 कितने थे? 2, तो 2 लिख दिए। 3 कितना है? 1 लिख दिए। ऐसे ही 15 में आए तो 3 गुणे 5 लिखे, 3 कितना है? 1, 5 कितने हैं? 1। 21 का एलसीएम 3 गुणे 7 निकाल लिया, 3 कितना? 1, 7 भी 1 है। तो इसमें बोला है एचसीएफ अगर निकालना तो क्या होगी? सबसे छोटी घात, ठीक है। तो सबसे छोटी घात देखते हैं, तो यहाँ पे 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात है। यहाँ 3 की सबसे छोटी घात यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, तो तीनों को पेयर मिल गया, इसलिए आंसर क्या हो गया? 3। आगे समझ में। तो ये आपके एग्जाम्पल समझाने के लिए, बाकी फिल इन द ब्लैंक से पूछा गया था कि सबसे छोटी घात क्या कहलाती है? महत्तम समावर्तक। और सबसे बड़ी घात क्या कहलाएगी? लघुत्तम समावर्तक। इसी को बोलते हैं एलसीएम, और उसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ। क्या बात है, क्या बात, सब समझ गया, वेरी गुड। आगे, ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल का है। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्याएं 4 की पावर n, देखिए वो एक एक्सरसाइज 1.1 का है, एक एग्जाम्पल का, और 6 पावर n संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं 5 से क्या होती हैं? विभाज्य। इसलिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं, और ये संख्याएं 5 विभाजित भी नहीं होंगी, विभाज्य नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा, पिछले साल का जब आप पेपर उठाएंगे तो ये जरूर पूछा था कि नहीं, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? ए इंटू बी। अभी मैं परसों पूछ रहा था पांडे जी से, क्यों? हाँ, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। परंतु संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता है, ठीक है। 2 संख्याओं का होता है परंतु संख्याओं का नहीं होता। आगे चलते हैं, ये प्रमेय है रूट पी, ये 1.3 में यूज होती है, और यही आपके खालिस्तान में काफी बार आई है कि अंडर रूट पी क्या होती है? अपरिमेय संख्या, जहां अंडर रूट पी एक क्या है? अभाज्य। अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से कटे, जैसे 2 को 2 ही काटेगा, 8 तो काटेगा नहीं, 3 को 3 काटेगा, 5 को 5, तो ये सभी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। ये खालिस्तान में आ चुका है, फिर से आएंगे, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पढ़ते ही नहीं, देखते रह जाएंगे, गलत करके आ जाएंगे ना, फिर घर में बैठ के पछताएंगे। यदि भी कोई अभाज्य संख्या है, ये सभी किसका उदाहरण है?
अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है ना। यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता 1.3 जो है ये पुरानी बुक का है, लेकिन नई किताब में जाएंगे तो ये 1.2 का रूल है। पुरानी बुक में 1.3 प्रमेय है ये, और नई बुक में 1.2 प्रमेय है, ठीक ना। तो यदि कोई अभाज्य संख्या p कोई अभाज्य संख्या और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये रूल याद रखना, p a स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो हो सकता है आपसे पूछ ले खाली स्थान में p किसको डिवाइड करेगा, फिर a को, ठीक है। और इस प्रकार जो भी मोस्ट क्वेश्चन थे एक चैप्टर के हुए, कुछ और देख लेंगे चुनु चुनु वाले। ये 9 से लिया गया है, ये जो लिया गया है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 9th का है। 1.3 के बाद जब आप पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा, बट ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में इसलिए दिया गया है। एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर मतलब जोड़ या घटाना एक अपरिमेय संख्या होता है। उदाहरण देखें, 3 क्या परिमेय है क्योंकि ये रूट के बाहर है, 3 + 4 √5 और अंडर रूट क्या है 5, अभी पढ़े हो ना अपरिमेय। इनको आपस में जोड़ोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बता दो, अपरिमेय संख्या। ऐसे 2 - √5 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि 2 क्या है परिमेय और √5 क्या है अपरिमेय। तो चलो देख लेते हैं, चलो मुझे बताओ 3 + √3 कैसी संख्या है, परिमेय क्या परिमेय, अपरिमेय। तो अब श्लोक बताएगा 4 + √16 कैसी संख्या, बताओ श्लोक, परिमेय, परिमेय कैसे, 16 4 का वर्ग हो गया। हाँ तो 4 4 8 हो गया ये सॉल्व, आगे समझ में। तो अर्पित भी बता दे फिर, चलो जी अर्पित 3 + 2√8 कैसी संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। अगर स्क्वायर कर दें तो परिमेय, क्यों, क्योंकि उसमें स्क्वायर लगा है। स्क्वायर लगने से थोड़ी ना होता है, कोई बताएगा। कटेगा 3 + 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √8 का स्क्वायर 8 होता है, तो 8 चौक 32 हुआ, तो 3 + 32 यानी क्या हुआ 35, और 35 रूट के बाहर आ गया इसलिए क्या हो गया परिमेय संख्या, है ना। तो चलो एक तो और बता दो, ये क्या नाम कविता बता दो, चलो 5 √5 का स्क्वायर बताओ जी, परिमेय क्या परिमेय, अपरिमेय। क्यों, परिमेय क्यों होगी परिमेय, क्योंकि रूट स्क्वायर लगा है तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, क्यों पांडे जी, आ जाएगा रूट से 12 कितना आएगा, 25 की 5 5 आएगा। रूट 5 जो है इसको हम 2 बार लिखेंगे, रूट 5 को ऐसे 2 बार लिखे, दोनों को बन गया जोड़ा और निकल के आया 5 रुपए वाला घोड़ा, इसलिए क्या हो गया परिमेय संख्या। आगे समझ में, चलिए लास्ट देख लेते हैं। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक क्या होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए